ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए अनन्य भक्तों के आख्यान के रूप में सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं। हमने अनेकों प्रकार के भक्त देखे जो अपने अंत गति के लिए, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। और ये भक्त ऐसे भक्त हैं जो भगवान को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपने वश में रखते हैं। और हमने धनिक से धनिक और निर्धन से निर्धन, राजा से लेकर प्रजा तक, और वृत्तासुर जैसे राक्षस, प्रहलाद जो राक्षस का पुत्र था, और उसके अलावा गजेंद्र जो हाथी था, उसके अलावा बालक जो प्रहलाद ध्रुव था, ऐसे भक्तों की हमने कथा पढ़ी और उनके द्वारा की गई स्तुति हमने पढ़ी जो हमारे जीवन में हमें अनेक प्रेरणाएं देती है। उसके अलावा हमने पिछले अंकों में पढ़ा था कि यदि आदर्शग्रस्त जीवन हम जिए तो हमारे घर में वामन भगवान श्री राम प्रभु अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और हमारे घर को पावन भी करते हैं, हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं। और इसी श्रृंखला में हमने पिछले अंक में राम की कथा पढ़ी है। श्री राम जी का जन्म हो चुका है और पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि राम कथा और कृष्ण कथा में दोनों में राम कृष्ण के जीवन में एकदम अपोजिट है। मतलब राम जी दिन में जन्म लेते हैं और कृष्ण जी रात में लेते हैं, राम जी महल में जन्म लेते हैं और कृष्ण जी कारागृह में जन्म लेते हैं। सब हमने पिछले अंक में पढ़ा। मतलब दोनों का जीवन एकदम विपरीत होने के बाद भी दोनों एक भक्ति मार्ग के ऐसे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप इस पूरी कथा को एक साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत पर हमने पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। आप आरंभ से लेकर पूरी कथा सुन सकते हैं। आप वीडियो पब्लिश करने की प्रतीक्षा ना करें, उसके लिए हमने वैसी व्यवस्था दे रखी है। आप चाहें तो एक साथ में भी सुन सकते हैं। हमने जो पब्लिश किया उसके आगे भी आप सुन सकते हैं, देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की कथा आरंभ करते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, और विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होना और अहिल्या का उद्धार। आज हम 3 प्रसंग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। भक्ति में दुराग्रह ना रखो, राम जी कुछ कम है ऐसा कभी ना मानना। क्योंकि हमने पिछले अंक में जो अंत में पढ़ा था ना कि राम जी और कृष्ण जी के जन्म में जो भेद होता है उसके बारे में पढ़ा था, इसलिए ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण और राम दोनों ही अवतार अपने आप में परिपूर्ण हैं। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं और राम जी की बाल लीला अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है, इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। किसी सद्गुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। अब एक बात और बता दूं मित्रों, गुरु, हम जैसे संसारी लोग अपनी जिस भावना के साथ, अपनी जिस सोच के साथ गुरु ढूंढने निकलते हैं ना, हमें वैसे ही गुरु मिलते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमें गुरु भाते नहीं है। तो यदि आप अनन्य मार्ग पर, इनकी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आदि गुरु शिव जी को गुरु बना सकते हैं या योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना गुरु बना सकते हैं। उस अनुसार अपने जीवन में उनके गुणों को ढालिए और धीरे धीरे आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा उससे आपको गुरु भी मिलेंगे और मार्गदर्शन भी मिलेगा। ये मैंने अपने जीवन से देखा है कि मेरे जीवन में ये घटित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। श्री राम है तो परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श दिखाने हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए हैं। गुरु जी की सेवा की, विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम जी 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने में उन्हें वैराग्य हो आया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने उन्हें योग वशिष्ठ महारामायण का उपदेश दिया। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। यह प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इससे वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैराग्य तो को भीतर ही रखना है। प्रारब्ध तो सबको ही भुगतना होता है, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो जाए यह देखना आवश्यक होता है। वन में संसार साथ साथ आएगा तो वह बाधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। यानी कि जो वानप्रस्थ लेते हैं, यानी कि वन में जा रहे हो, तपस्या करें, उस समय यदि वन के लोग साथ में आएंगे समस्या नहीं है, लेकिन घर की चिंता मन में गई। जैसे कई बार लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, हाय घर में क्या होगा, बेटा क्या करो, मेरा नाती ऐसे ही खेलता था, हाय गाय ने दूध दिया कि नहीं, भैंस तो मेरे को ही दूध देती थी। ऐसी बहुत सारी बातें जो मन में घूमती रहती हैं
वो सारी बातें बाधक हो जाती है। और आजकल कहें तो गाय भैंस तो है नहीं, बिजनेस कैसा चल रहा होगा बेटा, कैसा संभाल, सब बातें चलती हैं, तो मतलब कोई मतलब नहीं आपका संन्यास लेने का। राम, तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब बड़ा छोड़ दोगे तो छोटे की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये समझा रहे हैं गुरु वशिष्ठ। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की आवश्यकता होगी, अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल खाने की इच्छा आवश्यकता होगी, क्योंकि खाने तो पड़ेंगे, शरीर चलाना है। तो अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को छोड़ो। वैराग्य भीतर का होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं, साधु बनने के लिए नहीं, सरल होने की आवश्यकता भीतर से है। भजन के लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन साधन है, केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो खाने के लिए जीते हैं, उनके लिए भोजन बाधक है, परंतु जो जीने के लिए खाते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उतना ही भोजन करेंगे, उनको जो मिल जाएगा उसी से उनका पेट भर जाएगा, तो इससे उनको समस्या नहीं होती है। सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, अच्छा लगेगा, यानी कि मुझे वही भाएगा जो मिल जाएगा, प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे उसी में मैं रहूँगा, थाली में जो भी मिलेगा उसको ही आरोगूंगा। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य को तो झेलना ही होता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ, वे 16 वर्ष के हो गए। अब उस समय विश्वामित्र का यज्ञ हो रहा था, उन्हें मारीच, सुबाहु आदि राक्षस उस यज्ञ में बाधा डालते थे। विश्वामित्र ने विचार किया कि रामचंद्र जी मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आता हूँ, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित्र का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया और फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। दशरथ की सभा में स्वागत करने के उद्देश्य से उन्हें दशरथ राजा ने नमन किया। मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से ही आप जैसे ऋषि मेरे घर में पधारे हैं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा भयभीत हो गए। दशरथ ने कहा, मुनिवर आपने ठीक से नहीं मांगा, ये बालक मुझे वृद्धावस्था में प्राप्त हुए हैं, मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी, किंतु सभी के आशीर्वाद से 4 संतानें मिली हैं। मुझे ये सब अत्यंत प्रिय हैं, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय हैं। राम के बिना मैं कुछ नहीं रह सकता, यानी कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, उसे मेरी आंखों से दूर ना करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करते हैं, मेरे हर आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा पुत्र ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। छोटे भाइयों से भी उसे अधिक प्रेम है, वह बहुत भोला है, मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भर आया। जल के बिना मछली कदाचित रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ नहीं जी सकता। वे फिर बोले, गुरुजी, मैं आपको ठीक ही कहता हूँ कि राम के दूर हो जाने से मेरे प्राण तो चले ही जाएंगे। आप चाहें तो मैं अपना सारा राज्य दे दूँ, आप अपने प्राण दे दूँ, किंतु राम नहीं दे सकता। राम को मेरी दृष्टि से दूर ना करें। राम देत नहीं बनत गोसाई, अर्थात राम देते नहीं बनते। मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। अर्थात देह और अपने प्राण से प्रिय मनुष्य को अधिकांश कुछ नहीं होता, पर वो भी मैं आपको 1 सेकंड में दे सकता हूँ, पर राम नहीं देते बनते। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ और राम सा पुत्र नहीं हुआ है। राम जब वन में गए थे तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया था। उन्होंने कौशल्या को बार बार पूछा कि मेरे राम कहाँ हैं, मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। राम के वनगमन के साथ ही दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए थे। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत के जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जी जैसी कोई सरल स्त्री नहीं है। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अधिक कोमल था। वाल्मीकि भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए थे।
उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल हैं किंतु सीता जी सरलता अद्भुत है। नहीं, सीता जी अद्भुत रूप से सरल हैं, कैसे वो भी बताएंगे। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होते ही हनुमान जी अशोक वन में आ गए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था, फिर भी श्री राम जी की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिए। काल भी तेरी सेवा करेगा, अष्ट सिद्धियाँ तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। हनुमान जी के पास संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ है उनके पास, बल भी उतना ही है, तेज भी उतने हैं, सब कुछ है उनके पास, संपूर्ण शक्तियाँ उनके पास उतनी ही हैं। तो ये बात है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मतलब कितने महान है हनुमान जी, उसका वर्णन किया गया। हनुमान जी का वर्णन कौन कर सकता है। माँ सीता ने अंतर्मन से आशीर्वाद दिए, फिर भी हनुमान जी की तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे आशीर्वाद तो बहुत दिए, फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई है। अब क्या इच्छा बाकी रह गई है? वो कहते हैं, सीता जी ने पूछा, वत्स तो जो चाहे मांग लो। हनुमान जी ने कहा, पहले जब मैं लंका आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको अत्यधिक कष्ट दे रही हैं, आपको डराती हैं, धमकाती हैं। जब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर ही दिया है, क्योंकि अब तो विनाश हो गया राक्षसों का, तो किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी रक्षा और आशीर्वाद और आज्ञा के अनुसार मैं इनका भी विनाश कर दूं, क्योंकि जिन्होंने आपकी रक्षा में बाधा की थी उनको मैं विनाश कर दूं। सीता जी बोली, अरे यह क्या मांग रहे हो? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा, इन्होंने आपको अत्यधिक कष्ट दिए हैं, मैं अपनी आँखों से ये सब देख चुका हूँ। तो माता जी ने हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा, वत्स अपकार का प्रतिशत जो उपकार से देता है वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, वे तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे कष्ट देती थी। वह दुख तो मेरे कर्मों का ही फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी तो होना ही पड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या ले चलूँ। मैं ऐसा आशीर्वाद तुम्हें दे नहीं सकती। हनुमान जी ने वंदना करते हुए कहा, माता जी आपके अलावा ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु हैं। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई नहीं है, वे साक्षात दया की मूर्ति हैं। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है कि राम की अपेक्षा सीता जी अधिक श्रेष्ठ हैं। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा, तो क्योंकि हम कथा जो पढ़ रहे थे ना, हमारी मूल कथा क्या चल रही थी, विश्वामित्र जी राम को लेने आए, वो मूल कथा चल रही थी अभी। तो जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णता विश्वास था, यानी कि दशरथ जी को वशिष्ठ में पूर्णता विश्वास था। वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजकुमार राम की कुंडली बता रही कि इस वर्ष उनके विवाह का योग है। इस वर्ष में इन चारों कुमारों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई समस्या नहीं है, सब कुशल मंगल ही होगा। मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र इन्हें विवाह करने हेतु ही ले जा रहे हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने को तत्पर हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया। उन्होंने आकर प्रणाम किया, कि राम लक्ष्मण ने आकर प्रणाम किया। राजा दशरथ ने कहा, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाना है। राम जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। राम और लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या से आज्ञा आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी थी, नहीं कि नारद जी पहले ही बता गए थे माता कौशल्या को आके कि भाई ऐसी स्थिति आने वाली है। रामकृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना चाहिए। जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर की समान मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान देना, मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से मधुर और कुछ और उत्तम बनता है। मतलब
जीवन और मधुर, मान देने से जीवन और उत्तम और मधुर बन जाता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। महादान और द्रव्यदान से भी मानदान, महादान मतलब कोई भी ऐसी चीज़ वस्तु दान करो, कुछ भी दान करो, ऐसे महादान से और द्रव्य दान से भी अधिक श्रेष्ठ है मानदान। मानदान श्रेष्ठ दान है, इसमें एक पैसा तक का व्यय नहीं होता। सभी को सम्मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है, जो किसी का अहित नहीं करता है, उसके जीवन में शक्कर से मिठास होती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो वह दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए, उस समय वे कैसे शोभायमान हो रहे थे, रामचरितमानस में वर्णन मिलता है। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलजु तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र, विश्वस्य मित्र सह विश्वामित्र। पाणिनि ने यह अर्थ किया। मित्रों, यदि किसी ने पाणिनि व्याकरण पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो पाणिनि व्याकरण की विशेषता मैं आपको बता दूं। इनमें जो सूत्रों को विस्तार से समझाया गया है ना, उसमें रामायण, महाभारत, उसके अलावा वेदों का और श्रीमद् भगवद गीता के उदाहरण ही दिए गए हैं। मतलब यदि आप पाणिनि व्याकरण भी पढ़ लेते हैं तो आपको शास्त्रों की ऊंची ऊंची मोटी मोटी जानकारी हो जाती है कि भाई कैसी कहानी क्या है। उसके पीछे कई बार जो आचार्य होते हैं ना, जो ये व्याकरण पढ़ाते हैं, वो पूरी कहानी ही सुना देते हैं कि ये कहानी ऐसे है, तो पूरी कहानी बड़ी आराम से पता चल जाती है। तो बड़ा आनंद आता है वाल्मीकि ये पाणिनि का व्याकरण पढ़ने में, क्योंकि मैंने अष्टाध्यायी से आरंभ किया था पर पूरा नहीं कर पाई, मेरा भाग्य नहीं है उस हिसाब से। अभी देखते हैं प्रारब्ध कब बनता है, कभी ना कभी तो बनेगा। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, पाणिनि का व्याकरण अमर हो गया। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और उसके पीछे पर ब्रह्म भी आता है। तुम जगत के मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही परब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना परब्रह्म प्रकट नहीं होते। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार हुआ। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अतिबला विद्या दी तो उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी आप अपना यज्ञ करना आरंभ करें, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्ध आश्रम है। वहाँ वे तप और यज्ञ करते थे। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया है। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने हेतु खड़े हैं। अब राम लक्ष्मण खड़े हैं, उस पर डोंगरे जी महाराज कहते हैं, द्वारिका में द्वारिकानाथ खड़े हैं, डाकोर में रणछोड़ राय जी खड़े हैं, श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं और पंढरपुर में विठल नाथ खड़े हैं और ये भक्तों के बुलावे पर ही खड़े हैं। तो ऐसी बात है। भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे दर्शन हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर हूँ। मुझे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने के लिए मैं आतुर हूँ। अपने वैष्णवों से भक्तों से मिलने की मैं प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ, भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझ में मिलने के लिए कब आएगा। ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से, किंतु जीव की ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं होती है। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर हैं, किंतु यह अभागा जीव ही उन्हें मिलने के लिए आतुर कहाँ है। श्री राम अजान बाहु हैं। किसी ने कहा इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं, उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो उसे भी अपनी बाहों में भर सकूं। क्योंकि वैष्णव जो श्री कृष्ण को मेवे मिष्टान का भोग लगाते हैं वो भी तो खा पी के 56 भोग करके मीठे मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया। अभी मेरी अपनी कल्पनाएं मन में आ गया तो थोड़ा व्यंग होता है। व्यंग के अलावा कहूँ तो उसमें थोड़ी सी मस्ती हो जाती है और एक कथा में आनंद आता है। इसलिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ इस प्रकार लंबे किए, क्योंकि लंबे हाथ हो गए तो भाई कितना भी मोटा हुआ वो आ जाएगा मेरी बाहों में। राम बानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने हाथ में रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते हैं। चाहे राम राजासन में
पर बैठे हों, चाहे अंतापुर में सीता जी के पास हो, उनके हाथ में धनुष बाण सदैव रहते ही हैं। उपनिषद में भी कहा गया है, प्रणवो ही धनु हूँ। उपनिषद में धनुष को ओमकार की उपमा दी गई है। ओमकार अर्थात ज्ञान धनुष है। धनुष ज्ञान का रूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक के बिना ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न करने आ जाए। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने के लिए तत्पर है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सज्जित रहना। ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल सकेंगे। धनुष बाण से सज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ आदि राक्षस ही हैं। जिस जीव मात्र को सताते रहते हैं, जो प्रतिक्षण सावधान रहता है, उसे राक्षस मार नहीं सकते। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति रूप में पाने की इच्छा जागी थी। हमारे हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर हैं, जो हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती। वो राक्षसी थी शूर्पणखा, वो राम को पति रूप में पाना चाहती थी। हम तो वैसे भी नहीं हैं। श्रीधर स्वामी ने राम विजय लीला कथा में कहा है कि यज्ञ के चारों द्वार में श्री राम लक्ष्मण जी चौकसी कर रहे थे। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए कि सभी द्वारों पर राम राक्षसों को इनकी उपस्थिति ही दिखाई देती थी। विश्वामित्र आहुति देते थे यज्ञ कुंड में और निहारते थे राम लक्ष्मण की ओर। श्रुति वर्णन करती है, अग्नि भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जिह्वा है। ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि की में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ करते हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ध्यान का फल है मन शुद्धि। मन शुद्धि का फल है परमात्मा के दर्शन, क्योंकि परमात्मा के दर्शन मन शुद्धि के बिना नहीं हो। तो उनके लिए कहा ना कि यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ध्यान आदि आवश्यक है। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र के ने यज्ञ आरंभ किया है, तो वे बाधा डालने आ पहुँचे। रामचंद्र के बार बार दर्शन करने से मारीच का स्वभाव परिवर्तित हो गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। मारीच ने विचार किया कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना उचित नहीं है। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? कदाचित इन बालकों को देखकर मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है। आज मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते हैं, किंतु दर्शन के बाद भी इनकी बुद्धि नहीं सुधर पाती है। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि ना सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी अधम हो। रोज रामायण पढ़े, देव दर्शन करे, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता ना आए तो मानो कि मारीच से भी तुम गए बीते हो। राम परमात्मा है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि परिवर्तित हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। राम की नकल करते करते और राम का ही चिंतन करते करते रावण का काम मर जाता है। राम को याद करने से सारा जगत भातृवत दिखता है। एकनाथ महाराज ने राम रावण के युद्ध के समय एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद में डूबे हुए कुंभकर्ण को जगाया गया और उनसे पूछा, मुझे क्यों जगाया गया? मतलब कुंभकर्ण ने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? रावण ने कहा, जानकी को लेकर युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हुई? रावण ने कहा, नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, तुझे राम मान ही लेगी और तेरी वश में आ जाएगी। रावण ने कहा, इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। मैं उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूँ तो तुरंत मेरे मन के भाव बदल जाते हैं। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं राम का रूप माया से धारण देखता हूँ तो सीता जी मुझे मातृ स्वरूप में दिखाई देती हैं। मतलब राम का चरित्र इतना पावन है कि अन्य स्त्री फिर वो माता ही दिखाई देती हैं। मेरे मन में काम तक नहीं आ पाता। तभी कुंभकर्ण कहने लगा, राम जी का मायावी रूप तेरे काम को मारता है, जिसका नकली स्वरूप ही तेरे
लिए इतना प्रभावशाली है तो उसका मूल स्वरूप तो कितना ही प्रभावशाली होगा। अतः निश्चय ही राम परमेश्वर हैं। तू अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्काम बन जाता है, सो राम ईश्वर ही हैं। ऐसे राम के साथ वैर रखना उचित नहीं है। देवाधिदेव से बैर करने वाला तू मूर्ख है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं राम के चरणों में आश्रय लूँगा। अब रावण क्या कहता है मित्रों, इस राम कथा में, रामायण में काफ़ी कुछ आगे पीछे है, और यदि जो सीधी सादी कथा है उसमें कुछ और बातें हैं, इसके जो गूढ़ रहस्य है वो उसमें कुछ और कथाएं हैं। तो गूढ़ रहस्य वाली कथा अब आगे आने जा रही है, उसको हम पढ़ लेते हैं। रावण ने कहा, मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूँगा तो मात्र मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूँ तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। ये सभी तामसी हैं। मतलब रावण के पास जितने भी जो राक्षस गण थे वो सारे के सारे तामसी थे। तो वो अपने यदि भक्ति करता तो अपना उद्धार कर लेगा, लेकिन बाकियों का क्या होगा। किंतु शत्रु भाव रखूं तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। ये सभी तामसी हैं। वे जप तप ध्यान सेवा पूजा तो नहीं कर सकते। रामचंद्र के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा, राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, और राम दर्शन से हम सभी का उद्धार होगा। अपने सारे वंश के कल्याण हेतु ही मैंने राम से शत्रुता की है। अब आप सोचिए, रावण की भी कितनी ऊंची अंदर की सोच थी। वैसे था तो जय विजय में से ही है रावण। जय विजय जो हमने आरंभ में पढ़ा था ना कि विष्णु के द्वारपाल थे, वही तो है ये। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना। जब कथा श्रवण नारायण के से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही है। मतलब नारायण से मानसिक मिलन भी हो जाए तो यज्ञ ही है वो। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। ये इसके लिए धन की आवश्यकता है नहीं, मन से करना तो उसके लिए धन की आवश्यकता तो है नहीं, ऐसी बात है। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिसके लिए कुल की श्रेष्ठ और अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं रहती है। विधुर और विधवा के लिए वे निषिद्ध हैं। यानी कि कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो अकेला पुरुष यानी कि विधुर होने के बाद या विधवा स्त्री नहीं कर सकती है, ऐसा कहा गया। प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्र ब्राह्मण भी उसे कर सकते हैं। बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की मर्यादा निर्दिष्ट है। कुछ यज्ञों के लिए ऐसा, पर हर यज्ञ ऐसा नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा भी बताया गया जो जाति, समय के स्थल आदि के किसी भी प्रकार के बंधन के बिना किया जा सकता है, वह है जप यज्ञ। यह सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। आँख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है, शरीर यज्ञ भूमि है, और फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलन महानतम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडल के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ आदि राक्षस बाधा उत्पन्न करने आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मरीच बाधा डालता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को स्थापित करोगे तो काम, क्रोध रूपी वासनाएं मरीच स्वभाव विघ्न करने नहीं आ पाएंगे। आँखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठा दो। ऐसा करने से मारीच अर्थात विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम लक्ष्मण को शब्द ब्रह्म को, पर ब्रह्म को आसीन करोगे तभी काम मारीच यज्ञ में बाधा रूप उत्पन्न नहीं कर सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो पाएगा। माया मारीच को रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं, जिसका चिंतन मात्र करने से ही काम का नाश होता है, वही ईश्वर है। मित्रों, आज हम अभी अहिल्या की कथा नहीं पढ़ रहे, जैसा हमने आरंभ में बताया था। अगले अंक में हम अहिल्या की कथा पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। वैसे इससे लंबे भी वीडियो बने हैं, पर आज यहीं विराम लेते हैं कथा को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।